इससे मैंने बोली श्रेया थोड़ी हेल्प कर दे, डब्बे जमा दे। अब मैं पहले ये बता, मैं छत पे कपड़े डालने कैसे जाऊँ? हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। यहाँ पर हो रहा है दूध बॉयल और मैं कढ़ाई में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा दूध ज़्यादा था और स्टील के बर्तन थोड़े छोटे छोटे हैं तो पॉसिबल ही नहीं था, उसमें बन ही नहीं रहा था दूध। तो मैंने बोला चलो कढ़ाई में कर देते हैं, और इसके बर्तन तो थोड़े अलग ही होते हैं तो मेरे पास कढ़ाई समझ में आया, मैंने चलो कढ़ाई में कर देते हैं। तो यहाँ पर दूध गर्म अच्छे से हो चुका है और अब हम यहाँ पर बंद कर देते हैं, फिर बाकी के काम देखते हैं कि क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने आज आटा निकाला हुआ था बट मुझे डब्बे धोने हैं, तो इन डब्बों में कुछ कुछ ऐसे ही सामान थोड़ा थोड़ा रखा हुआ है, तो उसमें ये भी है कि पता चल जाएगा कि क्या है कितना है। तो मैं लिस्ट में और ऐड कर दूंगी क्योंकि मैंने लिस्ट बना ली है और आज मैं चेक भी कर लूँगी क्या चीज़ कितनी है तो कितना मंगाना है। तो मैं महीने 2 महीने का राशन मंगा लूँगी, ज़्यादा है 1 महीने का 2 महीने का आ जाएगा, और फिर जो भी कम होगा तो फिर मंगा लेंगे बाद में। तो यहाँ पर मैं सारे डब्बे धो लेती हूँ, और ये शक्कर एक्स्ट्रा यानी डब्बे में आ गई थी तो उसको मैंने पेपर में रख दिया हुआ है। उसके बाद ये पूरे डब्बे जितने मुझे लग रहा है कि हाँ आज मुझे धोने हैं, क्योंकि राशन आएगा ना तो धुले साफ डब्बों में रखो तो वो सही रहता है। मैंने बोला चलो क्यों ना मैं व्लॉग भी बना लूँ। तो यहाँ पर ये कुछ बिस्किट और टोस्ट वगैरह रखे हुए थे तो मैंने बोला ये देखो, ये मंगा तो लेती हूँ, श्रेया ही खाती है जब उसके मूड के अकॉर्डिंग होता है, जब मूड होता है तभी खाती है। जैसे जल्दबाजी है, कोचिंग वगैरह जाना है और उसके पास टाइम नहीं है कि खाना वाना खाए, तो ये जल्दी से ये बिस्किट वगैरह खा के चली जाती है। यहाँ पर हो रही है इसकी पढ़ाई, श्रेया वहाँ पर पढ़ रही है और मैं ट्राइपॉड लेने के लिए आई थी। चलो जब तक वीडियो शूट हो जाएगा। यहाँ पर सारा काम तो हो गया है, बर्तन वर्तन सारा कुछ धो के रख दिया है। मैंने बोला मैं नहाने जा रही हूँ, उससे पहले ये कम से कम वहाँ पर ये पूरे बर्तन वहीं पर धोकर टिका दूँगी क्योंकि यहाँ पर नहीं धुलने वाले इतने बड़े बड़े बर्तन। मैंने वीडियो में थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया हुआ है, टाइम तो लग गया था क्योंकि ये सारे काम आप लोगों को पता है दिवाली में जल्दबाजी में सफाई की थी मैंने, और ये डब्बे ऐसा नहीं है मैं हमेशा, जैसे अभी मैंने बेटाइम धो ली है, अभी कोई त्यौहार भी नहीं है कि छोटा बड़ा कोई त्यौहार हो तो मैं ये साफ़ सफाई कर रही हूँ। मैं क्या करती हूँ ऐसे ही, कभी जब मन करता है तो मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ ख़राब दिख रहा है, गंदा है, तो इसे मुझे साफ़ करना है तो मैं कर लेती हूँ बेटाइम। दिवाली में मैंने इतने अच्छे से यानी सफाई नहीं की थी, ये डब्बों को कुछ इस तरीके से ही साफ़ करना था जैसे कि आज मैं करूँगी। बट ये मैं क्या है एक एक दिन जैसे कि जब मुझे लगता है कि हाँ बड़ी टंकी धोनी है तो धो लिया, डब्बा धोना है तो धो लिया, तो ऐसे एक एक दो दो करके मैं महीने में 1-2 महीने में जो भी चीज़ खाली होते जाती है और मैं धोकर रखते जाती हूँ, फिर से उसमें सामान रख देती हूँ। तो इसलिए मैंने इतने अच्छे से सफाई नहीं की थी, और अब मुझे लगा कि आज मुझे मैं सारे डब्बे निकाल करके साफ़ कर लेती हूँ, मन में भी अच्छा लगेगा कि हाँ ये चीज़ साफ़ हो गई है। थोड़े से यानी अपन खुद से भी बातें करते हैं ना, तो लगता है कि नहीं यार ये तो सफाई की नहीं है इसमें, जबकि मैंने सारे डब्बे छोटे छोटे धो लिए थे दिवाली के समय। बड़े बड़े डब्बे मैं एक दो करके धोती रही, तो मैंने बोला अभी तो धोए हैं कौन धो रहा है, तो मैंने नहीं धोए थे, ऐसे ही ऊपर से साफ़ कर दिए थे, ढक्कन वगैरह धुल के रख दिए थे। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं तो मैं निकाल ले रही हूँ डब्बों से, और उसके बाद फिर मैं बाहर ले जाऊँगी। अभी श्रेया पढ़ाई कर रही है तो मैं उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती हूँ कि वो मेरी हेल्प करे, अदरवाइज़ ये छोटे छोटे से ये जो बर्तन वगैरह हैं तो वो कम से कम बाहर तो रखे देती, मैं उससे उसे बुलाती भी, बट मैं नहीं बुलाया कि रहने दो। अभी कुछ घंटे बाद उसे एग्ज़ाम के लिए निकलना है तो वो अपनी तैयारी में लगी हुई है और मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। फिर जल्दी से आ कर के नहा करके मैं अपना खाना बनाऊँगी तो उसे खाना आना खिला कर भेजूँगी। जब तक मैं, क्योंकि इसके बाद जो मैंने खाना बनाया था, क्या बनाया था, वो मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी। एक साथ सारी चीज़ें मंगा लेती हूँ, जो भी ऐसे जैसे दाल चावल वगैरह हुआ तो मैं 2-4 महीने के लिए मंगा लेती हूँ। तो अभी मैंने कुछ बार से मंगाया नहीं था तो वो ना टोटली यानी ऐसे एकदम से तो मैं नहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि राशन रखा ही रहता है थोड़ा बहुत।
बट मैंने बोला अब मंगाना ठीक रहेगा, तो मैंने बोला कि अब मंगा लेते हैं। जो भी चावल वगैरह जो भी है लगता ही रहता है, तो अब मंगाऊंगी मैं। और क्योंकि पहले से कोई चीज़ ज़्यादा रखी और हम मंगा के रख लेंगे तो फिर ख़राब होने का भी डर है। तो हम फिर अभी थोड़ा सा रखा हुआ है, तो मैंने बोली अब मंगाना सही है। तो ये डब्बे मैं बाहर निकाल रही हूँ। श्रेया हॉल में ही पढ़ाई कर रही है, तो वो मुझे देख रही थी और बोल रही थी कि ये क्या कर रहे हो। तो मैंने बोला व्लॉग भी शूट हो रहा है और मेरा काम भी हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसे बारी बारी से डब्बे ले आऊँगी मैं सारे। अभी 1 वीक से मेरा ऐसे मूड ऑफ सा है, तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। जब से खांसी स्टार्ट हुई थी ना, तब से थोड़ा सा ऐसे ही मैं वीक सी चल रही हूँ। तो अच्छा नहीं लगता है मुझे आजकल, मन नहीं करता है कि मैं किसी को कोई भी जानकारी दूँ, कुछ भी करूँ। बट मैं रोज़ वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं गैप नहीं करना चाहती हूँ एक दिन भी। और आज क्या कल भी मैं खूब रोने का मन कर रहा था, हालांकि ऐसे ही मैंने अकेले में चुपचाप रो लिया। और आज भी मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं ऐसे ही रो लूँ, थोड़ा सा क्या रोने से दिल हल्का हो जाता है। बट ऐसे ही अकेले अकेले चुपचाप थोड़ा सा मुझे ना अजीब से अंदर ही अंदर घुटन सी हो रही है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा। अब चल रहा है जैसे चल रही है, लाइफ चल रही है। तो सारे डब्बे अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और जब ये सब कुछ धो रही थी, दिमाग में ये लग रहा था कि हाँ, इसको साफ़ करने के बाद मुझे नहाना, क्योंकि मैं लेट हो रही थी ना। मुझे टिफ़िन टिफ़िन नहीं, मुझे खाना बनाना था श्रेया के लिए, क्योंकि टिफ़िन अभी थोड़ी ना लग रहा है उसको। खाना खा के ही जाती है वो, 2-3 घंटे में 3 घंटे में आ जाती है। तो यहाँ पर मैं सारे डब्बे धो लूँगी। और अब श्रेया को मैंने बोला था कि श्रेया थोड़ा सा बाहर निकलते हुए दिखी, तो मैंने बोला चलो अच्छा हुआ ये उठ गई, तो कम से कम मेरा थोड़ा हेल्प कर देगी। तो मैंने बोला था श्रेया, मैं तुझे एक बार आवाज़ लगाऊंगी तो तू आ जाना और ये डब्बे सारे जमा देना वहाँ पर। धूप बिल्कुल भी नहीं निकली थी, पर मैंने बोला अब जितने हैं सूखेंगे तो सूख जाएंगे, वरना ऐसे ही कपड़े से पोंछ देंगे कॉटन से, और जमा देंगे। हर एक चीज़ में उनकी यादें हैं। मैं ये धोते हुए बर्तन, ये जब मुझे याद आई इनकी, क्योंकि जब मैं ये लेने गई थी तो हम लोग जब अलग हुए थे, यानी कि जब यानी खाना हम अलग बनाने लगे थे, तब हम ये डब्बे लेकर आए थे। तो मुझे वही सारी चीज़ें याद आ गई कि मैंने अपनी दुनिया यानी जब अलग बसा रही थी सारी कुछ झंझटों से। आप लोगों को तो पता ही है कि जब बहू से अलग होती है तो किस रीजनों से होती है। अरे मम्मी सूख रहा है यार। इससे मैंने बोली श्रेया थोड़ी हेल्प कर दे, डब्बे जमा दे। अब मैं पहले ये बताओ, मैं छत पे कपड़े डालने कैसे जाऊँ? मैं कपड़े लेकर आई हूँ बाल्टी में। हाँ, कहाँ? इधर से जाऊँ? अब मैं जाऊँ कहाँ से? दिखाने दे। नहीं मम्मी नहीं, मम्मी बेइज्जती हो जाएगी मम्मी। मैं नहा कर आई हूँ, मैंने बोला चलो मैं कपड़े डालने जाऊँ। मैं आके देखी तो यहाँ पर ये इस तरीके से, देखो इस तरीके से पूरा जमा दिया। अब मैं कैसे जाऊँ? मुझे डब्बे अलग करने पड़ेंगे पूरे। अभी जल मुझे चढ़ाने जाना होगा, पूजा करनी होगी, तो मैं बहुत यानी 5-6 बार छत पे जाती आती हूँ, पर इसने रास्ते में ही जमा कर रखा हुआ है और आके छुप रही, मोए मोए कर रही है। यहाँ पर हमारा चटनी और पराठा तैयार हो गया। यही श्रेया खा के गई और यही मैं खा रही हूँ। तो हम चलते हैं छत पर। और बारिश सुबह हुई थी, अभी बज रहा है दोपहर का 3:30, और हमने पराठे और चटनी खाकर रेस्ट किया काफ़ी देर। अच्छा रेस्ट भी हो गया, ठीक लग रहा है। और यहाँ पर सारे जो कि श्रेया ने वो बर्तन जमा के रखे हैं, तो वो ज्यों के त्यों जमे रखे हैं।
बारिश का मौसम है, पर लग नहीं रहा है कि गिरेगा, डरा रहा है बस पानी। तो मैं अलग खाना बनाने लगी थी। थे कुछ रीज़न, आप लोगों को पता है ना कि ज़्यादा मैं बता नहीं सकती हूँ कि हमारी फैमिली में कौन कौन है कैसे नहीं है। बस एक पर्सन के कारण हमको अलग होना पड़ा, क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि हम खुश रहें या कुछ भी है। तो उस व्यक्ति के कारण ही हम अलग हुए थे और हम अलग खाना बनाने लगे थे। तो यहाँ पर देखो, आप लोग देख सकते हो बिल्कुल पास में मुनगे लगे हुए हैं, ड्रम स्टिक जो बोलते हैं, तो बिल्कुल पास में लगे हुए हैं। पर दूसरे की धन संपत्ति में नज़र नहीं रखना चाहिए, इसलिए उनकी ड्रम स्टिक उनको मुबारक हो। हम बस देखते हैं और खुश हो जाते हैं ऐसे ही कि हाँ कितने अच्छे लग रहे हैं पेड़ों में लगे। हमारे पास जो है हम उनमें खुश होते हैं। देखो हमारे यहाँ टमाटर लगे हुए हैं, इनमें हमारा अधिकार है कि हम इन्हें तोड़ सकते हैं और खा सकते हैं जब चाहे जब। तो आगे चलते हैं, क्योंकि मुझसे पूछा गया था कमेंट में कि दीदी आपने जो दोबारा से मूंगफली का पेड़ लगाया हुआ था वो हुआ कि नहीं हुआ, तो उसी को दिखाने के लिए मैं आ गई। तो यहाँ पर अभी बारिश हुई थी ना, उसकी वजह से थोड़ा सा बहुत यानी कि ख़राब हो गया है। ये सारी चीज़ें जो ग्रोथ होनी थी वो नहीं हो पाई है, ठीक है, पर फिर भी। और यहाँ पर मेथी, सरसों और ये धनिया पत्ती लगी हुई है, साइड में टमाटर भी लगे हुए हैं। ये देखो धनिया पत्ती इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। हम लोगों ने क्या किया था, मूंगफली शायद 11 का टाइम था, कल भी एकादशी थी जो कि मैं व्रत थी, उसका भी ब्लॉग आ जाएगा, थोड़ा सा लेट है थोड़ा सा। तो वो मूंगफली जो तोड़ी हुई थी, मूंगफली तो निकाल दी और हम लोगों ने ज्यों का त्यों पेड़ वैसे ही मिट्टी में फिर से लगा दिया था। तो वो पूछ रहे थे भैया कि हुआ दीदी कि नहीं हुआ, तो चलो उसी को दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये टमाटर और बैगन के पेड़ हैं, देख रही थी। बहुत दुख होता है जब इतनी मेहनत करो और सारा कुछ देखो ना, यहाँ पर ये बारिश की वजह से सारा कुछ ख़राब हो गया है। तो इतनी साग लगी हुई है चने की, और एक टमाटर हुआ था तो वो कीड़ों ने खा लिया। तो यहाँ पर ये मटर की फसल भी गई, यानी कि ये भी ऐसे ही हो गई, बिल्कुल से सारी लेट गई हैं चीज़ें जो भी लगाई हुई थी। और ये मूंगफली का है, देख लो आप लोग, तो ये ज्यों का त्यों लग गया है। फिर से मूंगफली होगी, अच्छा है, मूंगफली निकालो फिर से गपा दो मिट्टी में। तो ये फिर से 2 पेड़ निकाले थे, दोनों पेड़ आप लोगों को बता दिया मैंने कि वो ज्यों के त्यों हो गए हैं। और ये टमाटर हुए हैं, आगे भी हैं थोड़े बहुत टमाटर। मुझे कमेंट आया था कि आप बहुत सोचती हो, इतना मत सोचो नहीं तो डिप्रेशन में चले जाओगे। तो मैं सच बताऊं तो हाँ, मैं बहुत सोचती हूँ। मैं छोटी सी भी चीज़ अपने दिमाग में ना ऐसा घर कर लेती हूँ कि उसी के बारे में जब तक वो सॉल्व ना हो जाए, या फिर मैं उसी के बारे में चिंता लेकर बैठी रहती हूँ, सोचती रहती हूँ। मानती हूँ कुछ नहीं निकलेगा इसका हल ऐसे। तो ठंड तो लग रही है, ठंड का मौसम कैसा कैसा मौसम हो गया। कहीं से ना वो बन रहा है किसी के यहाँ, क्या बोलते हैं, उड़द दाल के बड़े, खुशबू आ रही है। मेरी नाक बड़ी तेज है, नाक बड़ी तेज है। ये देख, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे घास किसी ने तोड़ के डाल दी हो इधर पे नीम के पेड़ में। और ये देखो इस साइड ऐसे मैंने ये पेड़ यहाँ पे डाल दिए थे, वहाँ का कटवा करके यहाँ पे डलवा दिया था मैंने। कुछ इस तरीके से व्यू है यहाँ का। और अब हम चलते हैं नीचे, क्योंकि अब ठंड लग रही है। ठंड तो पहले भी लग रही थी और अभी भी लग रही है। श्रेया आएगी 5 बजे, जब तक हम थोड़ा जाते हैं, सोने का मन कर रहा है, सो जाते हैं थोड़ा। और किसी के यहाँ बड़े बन रहे हैं तो बनने दो, उससे अपन को क्या, अपन खुशबू बस ले सकते हैं। देखो हम कहाँ से बन रहे हैं, यहीं बन रहे हैं। रुक जाओ, गाड़ी निकल जाएगी। अभी इतने टाइम खाना बना रहे हैं? अच्छा हाँ, तो हम पूछ नहीं रहे तुम क्या बना रही। हमें खुशबू आ गई है, पर हम पूछ नहीं रहे तुमसे तुम बना क्या रही हो।
हाँ हमें आ गई थी, बाकी आइटम का नहीं पता पर हमें बड़े की खुशबू आ गई थी। चलो पता कर ली किसके यहाँ क्या बन रहा है। चलो तुम इधर से निकलना बड़ी मुश्किल की बात है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। और मेरी चप्पल टूट गई है, आप लोग देख सकते हो, पर ये यहीं पर रखी रहेगी छत में जाने के लिए। और निकलती हूँ छोटी सी गली से अपने घर की ओर। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।